हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब में। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या कैसे निकालें टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, इसे कैसे निकाला जाए। शून्यों की संख्या निकालने से पहले देखेंगे जो कोई गुणनखंड रहता है या किसी संख्या के गुणनफल के दाहिनी ओर जितने भी शून्य होंगे उसे हमें ज्ञात करना होता है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। इसमें कहा है 1 से लेकर 100 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे। कहाँ से कहाँ तक कहा है? 1 से लेकर 100 तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 से लेकर 100 तक पूछा है। अब 1 से लेकर क्रमागत प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर 99 इंटू 100 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसके जो गुणनखंड हो गए इसको अगर हम काउंट करेंगे तो शून्यों की संख्या जितने निकलेंगी उसके दाहिनी ओर तो हम वही बताना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या जितनी भी दी रही है उस संख्या को क्या करेंगे, जैसे नोट में देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अंतिम या लास्ट संख्या को लेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली संख्या को ले लिए। लास्ट वाली संख्या क्या है हमारी? 100 है। 100 को ले लिए। अब इसे क्या करना है, 100 को हमें डिवाइड करना है, मतलब इसका हमें एलसीएम लेना है। जैसे 100 का हम एलसीएम लेना है। एलसीएम में हमें 2 से नहीं काटना है, 3 से नहीं काटना है, हमें हर बार 5 से ही डिवाइड करना है। 5 से तब तक डिवाइड करना है जब तक संख्या 5 से डिवाइड ना हो जाए या उसके ऊपर उससे फिर ना डिवाइड हो पाए, तब तक हमें डिवाइड करना है। जैसे 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो 5 दूना 10, यहाँ कितना आ गया? 20 हो गया। फिर 5 से किए, 5 चौके 20, यहाँ पे कितना आया? 4 आ गया। अब हम इस 4 को ऐसा नहीं है कि 2 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ यहीं तक रुक जाएंगे। उसके बाद जो 100 के जस्ट नीचे वाली जो संख्या है, ये जो 100 है इसके जस्ट नीचे वाली जो संख्या है, ये दोनों संख्या को क्या हम ले लेंगे। कितना है? 20 + 4। तो 20 + 4 को ले लिए तो हम इसको टोटल करेंगे, कितना आ गया? 24। तो यही हमारा 24 आंसर हो गया। तो 1 से लेकर 100 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो हम 24 बताएंगे। चलिए, अच्छा एक रूल इसमें और होता है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा था 100 तक पूछा था, 100 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, जैसे 100 पूछा था तो हम संख्या 100 ही ले लेंगे। 100 को ले लिए। अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। आगे हम जैसे 100 है तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद तब तक डिवाइड करेंगे 5 से जैसे इसमें डिवाइड करते थे, ऐसे इसमें भी डिवाइड करना है। जैसे 5 को डिवाइड किए, 5 दूना 10, कितना आया? 20 आया। फिर हम 100 को कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से नहीं, 25 से। 5 के गुणनफल से 5 गुणे, जैसे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मान ले फिर 25 के बाद भी संख्या नहीं कटी तो 25 गुणे 5 कर देंगे, 125 से फिर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे 100 है तो फिर 5 से कर दिए। अब उसके बाद हम 25 से करेंगे तो 25 चौके 100। अब यहाँ पे 20 + 4 कितना हो गया हमारा आंसर? 24। हमारा 24 क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे ही तब तक करना है जब तक कि संख्या 5 5 उसके बाद 25, अगर उससे भी बड़ी है तो 125, अगर उससे भी बड़ी है 125 में 5 से गुणा कर दो। फिर ऐसे ऐसे करते हुए तो अब गुणा करते चले जाइए। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन में इसमें देखिए 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक? 200 तक। अब 200 तक इसके अगर हम गुणा करेंगे तो इसमें जितने शून्य प्राप्त होंगे उसे दाहिनी ओर उसकी संख्या हमको बताना है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 200 की संख्या को लेंगे, उसे हम फिर 5 से क्या करेंगे? काटेंगे। 5 चौके 20, 40 से कटा। फिर 5 से काटेंगे, 5 8 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 9 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आ गया। अब हम 1 को ऐसा नहीं है फिर किसे 1 से काटेंगे, बस यहीं रुक जाना है। तो मैंने क्या बोला था, इधर जो ऊपर वाली संख्या है इसको हमें पुटअप नहीं करना है, बस नीचे वाली जितनी संख्याएं होंगी उसे लेना है। तो 40 8 1। अब 40 + 8 1 जोड़ोगे 40 से 48 1 49। तो हमारा नंबर क्या मिल गया? 49। तो 1 से लेके 200 तक तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो हम 49 बताएंगे।
इसे अब हम सेकंड फार्मूले से देखेंगे। जैसे सेकंड फार्मूला अभी मैंने क्या बताया, जैसे संख्या को ले लेंगे, 200 था तो 200 ले लिए। अब इसे हम 5 से बोले थे डिवाइड करने के लिए, तो फिर उसके बाद 5 20, यहाँ पे कितना है 40, तो यहाँ हम 40 लिख दिए। फिर प्लस किए, अभी डिवाइड नहीं हुआ, फिर 200 को लिखे, फिर हम 25 से किए, 25 अट्ठे 200, फिर यहाँ में कितना मिला 8 मिला। फिर हम 200 लिखें, 200 को हम 125 से। अब क्या हो गई, संख्या एक बार से ज़्यादा नहीं जाएगी, तो 125 प्लस 1, अब इसके आगे नहीं जाएगी, मतलब इसको 125 में 5 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उससे इसे करते हुए चले जाएंगे। तो टोटल हमारी संख्या कितनी हो गई, 40 1 48 1 49। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 से लेके 19 तक, कहाँ तक पूछा है, 19 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब 19 तक बोला है तो 19 है, 19 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद 5 से क्या करेंगे डिवाइड। मुझे तो सबसे अच्छा यही एलसीएम वाला है, यही आप लोग फॉलो कीजिए। तो 5 को पंक्तियाँ आई, 15 3 मर गया। अब 5 फिर से कटेगा नहीं, तो 3 हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 3 होगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर इसमें क्या पूछा है, 5 फैक्टोरियल आर, इसी चाहे इसे भी लिखते हैं चाहे इसे भी लिखते हैं, इसे 5 का फैक्टोरियल बोलते हैं, में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अब 5 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या पूछा है, तो 5 के फैक्टोरियल अगर हम 5 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ऐसे 5 का फैक्टोरियल है, जैसे हम तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इतना हुआ। अब अगर हम इसको काउंट करते हैं, अच्छा मान लीजिए अब तक बड़ी संख्या थी तो उसे हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसको हम निकालते हैं। 5 को 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 से करना 120, मतलब कितना होगा 120। अब इसमें शून्यों की संख्या दाहिनी ओर कितनी है, तो हमें कितनी मिली, 1 मिली, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा 5 का पूछा था, 5 का तो हम 5 से निकालते हैं, 5 का फिर 5 से करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी मालूम हुई, 1 मालूम हुई। जैसे मैं बोला था 5 से फिर डिवाइड करना है 5 से दूसरे सेकंड वाले रूल में, तो 5 एकन्नम 5 कितनी बार गया, 1 बार गया। अब फिर मान लो 5 बटे हम 25 नहीं करेंगे कि प्लस 5 बटे 25, क्योंकि 25 से 5 में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। तब तक इसमें इसे करना होता है जब तक संख्या वहाँ से कट ना जाए, तो इसलिए चलिए। अच्छा 500 फैक्टोरियल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। अब इस सवाल में देखिए 500 फैक्टोरियल के दाहिनी ओर 500 का पूछा है, तो अब 500 का हम डायरेक्ट संख्या को लेंगे, फिर 5 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करते जाएंगे। 100 आया, फिर 5 से किए 20 आया, फिर 5 से किए 4 आया। अब इस वाली संख्या को हमको नहीं लेना है, फिर यहाँ से नीचे से संख्या जितनी है उसको ले लीजिए। 100 120 फिर प्लस 4 कितना हो गया, 124। 124 हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो 500 फैक्टोरियल के दाहिनी ओर कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो 124 होंगे। चलिए ऐसे हम देखते हैं 100 फैक्टोरियल गुणे 200 फैक्टोरियल, इसका कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में 100 का फैक्टोरियल गुणे 200 का फैक्टोरियल। अब 100 का पूछा है तो 100 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, 100 का निकालेंगे तो 100 का कितना होगा, 100 का भी हम लोग निकाले थे, तो 100 का हमारा मिला था 24 मिला था। उसके बाद 200 का भी निकाले थे, तो 200 का कितना मिला था, 49 मिला था। तो 24 प्लस 49 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 73। 73 क्या हो गया हमारा, एक मिनट सॉरी, चलिए फिर उसके बाद 73 हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखते हैं 73 हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे पूछा है 15 का फैक्टोरियल गुणे 21 का फैक्टोरियल, फिर 16 का फैक्टोरियल गुणे 26 का फैक्टोरियल इन हाउ मैनी जीरो, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो 15 का फैक्टोरियल सबसे पहले पूछा है, तो 15 का निकालेंगे, तो 15 को 5 से एलसीएम लेंगे तो 3 बार आया, फिर 21 का लेंगे तो 4 बार आया, 16 का लेंगे तो 3 बार आया, फिर 26 का लेंगे, जैसे 26 है तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 1, इसका 6 आया। तो टोटल काउंट कर लेंगे, 15 में 3 आया,
21 में 4 आया, 16 में 3 आया, 26 में 6 आया। तो 4 3 7 3 10 से 6 16 10 6 16 आंसर क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, जो इतना फैक्टोरियल पूछा था उसके संख्या मालूम हो गई। चलिए अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 98 गुणे 100 इन हाउ मैनी जीरो। अब इसमें देखिए जो ये संख्या है इसमें एक क्रमागत नहीं दी हुई है कि 1 से लेकर 2 3 4 5, इसमें क्या है एक एक का गैप दिया हुआ है। तो हमने अभी प्राकृतिक संख्याओं में भी पढ़ाया था, जब भी संख्या में गैप दिया रहे तो उसका आगे हम टोटल निकालेंगे। तो इसका जैसे 100 है, अब 100 तो हम ऐसा नहीं है कि 100 का एलसीएम लेके उसका निकाल देंगे, 100 का नहीं निकालेंगे। आगे 100 जो है 100 का मान है, इसे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्चुअल मान आ जाएगा, क्योंकि एक एक संख्या का गैप है। तो कुल मिला के 100 संख्या है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब 50 आ गया। अब 50 जब आ जाएगा तो उसको हम 50 का अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट वाली संख्या हमारी 50 मालूम हो गई। अब 50 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेके निकाल देंगे। 15 में 50, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितनी बार गया 2 बार, तो 10 2 12 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे आप लोग को करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जैसे 1 3 5 7 गुणे 9 गुणे 25 हाउ मैनी जीरोज। अब इसमें क्या है, उसमें सम संख्या दिया था, ध्यान से देखिए उसमें 2 4 6 8 ये सम संख्या दिया था, लेकिन इसमें 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 मतलब गुणे 25 तक दिया है। अब इसमें पूछा है हाउ मैनी जीरो। अब इसमें पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक हम 2 से 2 गुणे 5 मतलब जब तक ये पेयर नहीं बनता है तब तक हमें जीरो नहीं प्राप्त होगा। जब ये पेयर जब 5 गुणे 2 होता है तभी हमें क्या होगा, शून्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें 5 गुणे 2 इसमें आएगा ही नहीं, तो ये इसलिए इम्पॉसिबल है। तो इसमें हाउ मैनी जीरो क्या होगा, मतलब कोई भी नहीं, नन। नन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो विषम संख्याएं अगर दिया रहे सिर्फ उसका नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे कि नन, कोई कुछ नहीं होगा। चलिए फिर पूछा है 10 के प्रथम 100 गुणज मल्टीपल मतलब 10 के 100 गुणज मतलब को गुणा करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे। 10 के प्रथम 100 गुणज। अब 10 के प्रथम 100 गुणज कहा है तो 10 से लेके ऐसे कहाँ तक चलना है, 100 तक चलना है। तो ऐसे करेंगे तो लास्ट वाली संख्या हमें 100 में 10 मतलब गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। जैसे 10 का 10 गुणे 1 करेंगे तो 10 मिला, 10 गुणे 2 किए 20 मिला। ऐसे करते जाएंगे। क्या किया है 10 का 100 गुणज प्रथम 100 गुणज तो कितना हमें संख्या मिल गई 1000। 1000 संख्या मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, 1000 संख्या मिल गई तो हमें 1000 का ऐसे नहीं निकालना है, तो 10 का क्या ले लेंगे हम 10 का पावर 100 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद संख्या में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करते हुए कहाँ तक मालूम मिलेगी, लास्ट में हमें 100 मिल जाएगी। तो अब 100 मिल गया। अब 100 का क्या हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 100 का एलसीएम लेंगे तो 5 से काटेंगे किसने 20, फिर 5 काटेंगे 4 तो कितना हो गया हमें 24 मिल गया। अब 24 मिल गया, 24 प्लस एक जो वहाँ पे 100 है उसको भी लेना है जो कॉमन लिए थे, तो उसको कितना में हो गया 124। 124 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें देखेंगे जैसे पूछा है 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे 200 इन हाउ मैनी जीरो। अब 51 गुणे 52 गुणे 53, इसमें देखो एक क्रमागत नहीं पूछा है, क्रमागत पूछा है लेकिन 51 52 53 200 गुणे 200 तक पूछा है। लेकिन अगर हमको एक से पूछते 200 तक तो आसानी से हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 20 से पूछ लिया है। तो हमने बताया था प्राकृतिक संख्या में भी आप लोग को बताया था, उसका जब योग निकाल रहा था कि जब भी 20 से संख्या पूछे तो उसे हमें क्या करना है, पहले हमें 1 से लेके लास्ट वाली संख्या तक निकालना है। जैसे अब 200 तक पूछा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है 1 से लेके 200 तक निकाल लेना है। फिर क्या करना है, जहाँ से पूछा है जैसे 51 तक पूछा है तो इसके पहले 1 से 50 तक अगर हम लोग निकाल लेंगे उस संख्या को, तो पहले 1 से 200 वाली संख्या और 1 से 50 वाली संख्या में हमें क्या करना है घटा देना है, बस
आंसर आपका मालूम हो जाए। तो हमें सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक निकालना है। तो 200 का हम लोग अभी निकाले थे, 200 में हमें कितना मिला था, 49 मिला था। अब 49 मिला था, तो चलिए ठीक है, इधर हमारा क्या हो गया, 49 हो गया। फिर उसके बाद 1 से लेकर 50 तक निकालना है। तो 50 का हम लोग निकाल लेते हैं, 5 5 दमा 50, फिर 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना मिला, 12 मिला। अब 49 में 12 घटा दो, जितना आंसर होगा 37 आंसर आया। तो 37 हमारा क्या हो गया, 51 से लेके 200 तक की संख्या का जीरो मिल गया। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पूछा है 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 151 नंबर ऑफ जीरो जिसमें क्या होंगे। इसमें भी देखिए जो बीच वाली संख्या से दिया है, अगर शुरू से पूछा होता तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। अब जब बीच वाली संख्या से पूछा है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आगे हमें 1 से लेके 151 तक निकाल लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 21 से पूछा है, फिर 1 से लेके 20 तक निकाल लेना है। तो आगे सबसे पहले 151 के एलसीएम ले लो, 151 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 37 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 20 के एलसीएम लेना है, 20 में एलसीएम ले गए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसमें क्या करना है, जस्ट हमें घटा देना है। जैसे 37 इसका है, 4 इसका है, तो 37 माइनस 4 कितना हो गया, 33। 33 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही था, इसमें मैंने सारे टाइप से करा दिए हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।